जय श्री राम, जय सीता मैया। एक बार की बात है, भगवान श्री राम किसी आवश्यक कार्य से वन से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। सीता माता ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष से नित्य नियम है कथा कहने का। जब आप पास नहीं होंगे तो मैं अपनी कथा किससे कहूँ या किससे सुनाऊं? भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, सीते, तुम सरयू किनारे पाल पर जाओ। वहाँ जो स्त्रियां पानी भरने आए उन्हें अपनी पवित्र कथा सुना देना। सीता माता पाल पर पहुंची ही थी कि एक सुंदर महिला आई, रेशमी जरी की झिलमिलाती रस्सी और हाथ में सोने का चमकता घड़ा। सीता माता ने उसे स्नेह से कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य नेम कथा सुन लो। लेकिन वह महिला नहीं बोली। माता, मैं गरीब हूँ और व्यस्त औरत हूँ। कहानी सुनूंगी तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी। सासू माँ नाराज हो जाएगी। और वह बिना कथा सुने चली गई। पर जाते ही उसके साथ आश्चर्यजनक घटना हुई। रेशमी रस्सी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। घर पहुंची तो सास ने पूछा, ये क्या अशुभ लेकर आई हो? बहू ने बताया, पाल पर एक देवी सी स्त्री ने कथा सुनने को कहा था। मैंने मना कर दिया, शायद उसी का फल है। अगले दिन सास ने स्वयं वही घड़ा लेकर पाल पर गई। जैसे ही सास पहुंची, सीता माता प्रकट हुई। माता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुनो। सास भाव विभोर हो बोली, एक क्या 4 बार सुनूंगी। और माता ने नित्य नेम सुनाया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। जब जपूं राम राम, सारे कार्य सिद्ध हों, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सास सुनकर धन्य हो गई। घर लौटी तो देखा फटी हुई रस्सी फिर से रेशमी हो चुकी थी। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया था। बहू ने चकित होकर पूछा, माँ जी, यह चमत्कार कैसे हुआ? सास ने कहा, जिसे तुम औरत समझकर लौट आई थी वह तो स्वयं सीता माता थी। बहू बोली, माँ जी, फिर तो मुझे भी इस पावन कथा को सुना दो। सास ने बहू को वही नित्य नेम कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, खाली घर भंडार भरेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहू का मन प्रसन्न हो गया। अब दोनों सास और बहू प्रतिदिन सुबह स्नान कर कथा का नित्य नेम करने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक महिला आई और पूछने लगी, बहन, आज सुबह से तुम्हारे घर में कैसी दिव्य खुशबू आ रही है? बहू ने कहा, हम रोज सीता माता का नित्य नेम करते हैं। इससे घर में भंडार भरते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। पड़ोसन बोली, तो बहन, मुझे भी यह पावन कथा सुना दो। बहू ने उसे भी वही नित्य नेम सुनाया। आए राम, लक्ष्मण आए, जब जपूं राम राम, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और देखते ही देखते पूरे गांव में सीता नित्य नेम की कथा का चमत्कार फैल गया। हर घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, भंडार भरने लगे, मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अंत में सब प्रेम से पुकारने लगे, सीता मैया की जय, सीता नित्य नेम कथा की जय। तो जो इस तरह से इस कथा को सुनता है और सीता मैया और राम जी का नाम जपता है, उसके घर में भी भंडार भर जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो जय श्री राम, जय सीता मैया।